आज हम बात करने वाले हैं इसराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों, आपको यह बताया जा रहा है कि यहूदी फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा करते जा You are stealing my house. And if I don't steal it, someone else is going to steal it. No. रहे हैं। आपको यह बताया जा रहा है कि कैसे शेख जारा नाम की जगह पर इसराइली जबरन उनके घरों पर कब्जा करते जा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं जो दिखाया जा रहा हो हमेशा सही हो। बात आज से तकरीबन 100 से 150 साल पहले की है, जब यहूदी इजराइल वापस आकर बसने लगे। उस समय ये शेख जारा नाम का स्थान अरब कंट्री के अधीन था। उस समय यहूदियों ने बड़ी भारी रकम देकर शेख जारा की ज़मीन को खरीदा था। इसका उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला तब यहूदियों की इस सुनवाई में जीत हो गई। आदेश दिया गया कि इस इलाके को खाली करवा दिया जाए। इससे फिलिस्तीनियों में रोष पैदा होने लगा और इस वाक्य को अत्याचार का नाम दिया जाने लगा। दूसरा कारण यह है कि यहूदी 10 मई को जेरूसलम डे मनाते हैं। आपको याद होगा कि जेरूसलम डे इसलिए मनाया जाता है कि जब इसराइल ने 6 दिन की लड़ाई में सारे मुस्लिम कंट्री को हराकर वजूद में आया था। इस दिन यहूदी परेड निकालते हैं और वेस्टर्न वॉल पर एक सेलिब्रेशन होता है। जब ये रैली निकलती है तब ये मुस्लिम इलाकों से होकर गुजरती है, इसलिए इस इलाके को सिक्योर करने के लिए सशस्त्र इसराइली पुलिस को तैनात किया गया था। आपको बता दूं, जब आप मंदिर जाते होंगे तो फूल माला लेकर जाते होंगे, मगर उस दिन अल-अक्सा में भारी मात्रा में बोतलें और पत्थर जमा करके रखे गए थे और जबरन एक कॉन्फ्लिक्ट को फिलिस्तीनियों ने जन्म दी। आपको याद होगा कि तुर्की ने कुछ समय पहले हागिया सोफिया नाम के एक चर्च को मस्जिद बना दिया था। तुर्की का कहना है कि 400 साल पहले तुर्की के सुल्तान मोहम्मद अल फतेह ने रकम देकर इस चर्च को खरीदा था, इसलिए मालिकाना हक मुसलमानों का हुआ। यही है मुसलमानों का दोगलापन। जब खुद को जगह चाहिए तब पुराना लेन देन जायज़ हो जाता है, और जब खुद को देना पड़े तो वे लोग इसे नाजायज़ करार देते हैं। इसराइल आज वहीं खड़ा है जिस प्रकार भारत पर पाकिस्तान यह आरोप लगाता है कि भारत कश्मीर पर अत्याचार कर रहा है। इसी प्रकार आज इसराइल पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि वह फिलिस्तीनियों पर अत्याचार कर रहा है। पूरा इतिहास गवाह है कि यरूशलेम में यहूदी रहते थे और डूम ऑफ रॉक पर उनका मंदिर था, जिसे 2 बार तोड़ा गया। डॉक्टर इसरार अहमद जैसे बड़े बड़े लोग कम से कम 2 बार वहां यहूदी टेंपल होने की बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह ज़मीन वापस करने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, थर्ड टेंपल जरूर बनेगा, क्योंकि थेसलोनिकियों के नाम संत पौलुस ने जो दूसरा पत्र लिखा है उसके 2 अध्याय पद 4 में साफ बताया गया है कि एंटी क्राइस्ट ईश्वर के मंदिर में विराजमान होकर स्वयं को ईश्वर होने का दावा करता है। इसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 में भी संत यूहन्ना पद 1 से 2 में बताते हैं कि इसके बाद किसी ने मुझे मापक दंड के रूप में एक सरकंडा दिया और कहा, उठो, ईश्वर के मंदिर, वेदी और वहाँ के आराधकों को नापो, किंतु मंदिर के बाहरी प्रांगण को छोड़ दो, उसे मत नापो, क्योंकि वह गैर यहूदियों के हवाले कर दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीनों तक रौंदते रहेंगे। आज आप देखेंगे कि जो मंदिर का इलाका है वह गैर यहूदियों के हवाले है, लेकिन एक ना एक दिन वहाँ जरूर परमेश्वर का मंदिर बनेगा।